जय हिंद दोस्तों। तो आज फिर से AKN स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको फिर से लेकर के चल रहा हूँ उस टॉपिक की ओर जहाँ से आपका एक नंबर करेक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट उसी प्रकार राइट होगा। ओके, अच्छा, उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि हमारा लास्ट टाइम डिफरेंशिएशन चल रहा था दोस्तों। तो मैं लास्ट टाइम आपको डिफरेंशिएशन कंप्लीट कराया था मैंने। उसके बाद मैं आज टॉपिक लेकर के आया हूं आपको बायनोमियल थ्योरम। क्या लेकर के आया दोस्तों? बायनोमियल थ्योरम, जहां से आपको एयरफोर्स, NDA एंड नेवी, आर्मी क्लर्क एंड जितने भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें आपको हर शिफ्ट में एक दो सवाल आपको हर शिफ्ट में मिलेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, मैं आज उसी प्रकार आपको समझाऊंगा कि क्या होता है बायनोमियल थ्योरम। ओके दोस्तों। सो दोस्तों, फर्स्ट टाइम मेरी बात आती है बायनोमियल थ्योरम क्या होती है। बायनोमियल थ्योरम वो होती है दोस्तों कि दो पदों के प्रसार को दोस्तों बायनोमियल थ्योरम कहते हैं। बायनोमियल थ्योरम कहते हैं। अब कैसा प्रसार कि कैसे जानेंगे सर, कैसा प्रसार क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें मैं इस बोर्ड पर आपको बताने वाला हूं। सो दोस्तों, ध्यान से सुनिए, एकदम बढ़िया तरीके से नोट करते जाइए कॉपी में। सो दोस्तों, नोटबुक में। सो दोस्तों, आज वही जुनून और वही अंदाजे से और वही जोश से मैं लेकर के चल रहा हूं आपको। सो दोस्तों, मैं पहली बार आपको बताऊंगा कि एक्सपेंशन कैसे होता है। देखो दोस्तों, कोई भी दो पद ले लो मैंने ले लिए दोस्तों a प्लस बी की पावर अगर मैं 0 लूंगा तो मेरा टर्म मिलेगा दोस्तों 1, राइट। अच्छा, उसके बाद a प्लस बी की पावर अगर मैं लूंगा दोस्तों 1 तो कितना मिलेगा दोस्तों सर? a प्लस बी, राइट। 2 टर्म मिल गए। अच्छा, उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर पावर मैंने 2 ली है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वी स्क्वायर, राइट। अच्छा, उसके बाद मैं लेता हूं दोस्तों a प्लस वी का क्यू। सो दोस्तों, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर वी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, राइट। सो दोस्तों, आपको पता चल रहा होगा, आपको थोड़ा सा कंफर्म होगा कि अगर मैं 0 लेता हूं तो टर्म मेरे को मिलता है 1, राइट। अगर मैं 1 लेता हूं तो टर्म मेरे को मिलते हैं 2। अगर मैं 2 पावर लेता हूं तो टर्म मेरे को मिलते हैं 3। अगर मैं 3 पावर लेता हूं तो टर्म मेरे को मिलते हैं 4। अच्छा, किसी भी एक्सपेंशन की पावर, किसी भी एक्सपेंशन की जिसका एक्सपेंशन कर रहे हैं उसकी पावर अगर 4 है तो मेरे टर्म कितने होंगे? 5, राइट। अच्छा, मतलब 1 अधिक होगा, पावर से 1 अधिक होना ही है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों a प्लस एक्स की पावर n। सो दोस्तों, मैं ऐसे करूंगा इसको कि NC0 a की पावर n और x की पावर 0, राइट। दोस्तों, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद मैं लेकर चलूंगा NC1 a की पावर दोस्तों 1, सॉरी a की पावर 1 नहीं, n-1 और x की पावर 1, राइट। अच्छा दोस्तों, कोई किसी को दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं, उसके बाद मैं देखूंगा NC2 a की पावर n-2 और x की पावर 2, राइट। अच्छा, उसके बाद दोस्तों NC3 a की पावर n-3 और x की पावर 3। कोई दिक्कत नहीं। डॉट अगर मैं a प्लस एक्स की पावर n करूंगा, सो दोस्तों NCn और x की पावर बोले तो
ए की पावर 0 और x की पावर n। सो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अच्छा, कि कैसे हार जाऊं इस जंग को, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है। अच्छा, सो दोस्तों आगे लेकर के चलते हैं। अच्छा, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये NC0, NC1, NC2, NC3, NCN। सो दोस्तों ये जितने भी हैं ये क्या है दोस्तों मेरे, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है दोस्तों। क्या है दोस्तों, बाइनोमियल कोफिशिएंट। ओके दोस्तों। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि एक चीज आपको और दिख रही होगी कि अगर NC1 है, अगर C की लोअर स्क्रिप्ट में अगर आपका 1 लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको n में से -1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा, x की पावर 1 दिख रही है, ओके ठीक है ना। अच्छा, अगर NC2 आता है तो n में से 2 होगा और x की पावर भी 2 होगी। NC3 आती है तो n में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा एंड x की पावर 3 होगी। सो दोस्तों समझ गए होंगे एकदम बढ़िया तरीके से। उसके बाद मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। देखो दोस्तों, अगर मुझे टर्म निकालने हो, किसी भी एक्सपेंशन में टर्म निकालने हो, तो मैं कैसे करूंगा कि n+1 वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा n+1 वाला। ओके दोस्तों। अच्छा, उसके बाद रब कर दूँ ये। अच्छा, पहले नोट कर लो, ये नोट कर लो दोस्तों। हो गया नोट? चलो चलें आगे, दोस्तों। चलो, इतना टाइम लेंगे तो फिर हो गया काम। कि खुद से हार गया तो बात अलग है, कि खुद से हार गया तो बात अलग है, मैं इस तकदीर के आगे झुकने वाला नहीं हूं। कि खुद से हार गया तो बात अलग है, मैं इस तकदीर के आगे झुकने वाला नहीं हूं। और दोस्तों मुश्किलों से कह दो, सॉरी मुश्किलों से नहीं, मुसीबतों से कह दो कि अपनी स्पीड और बढ़ा लें। मुसीबतों से कह दो कि अपनी स्पीड और बढ़ा लें, क्योंकि मैं निकल पड़ा ना तो फिर रुकने वाला नहीं हूं। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही जुनून रखो बस। चलो दोस्तों, तो दोस्तों ये फॉर्मूला आ गया आपको। उसके बाद अच्छा एक बात बताओ, NCR आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। NCR बराबर होता है NCN-R। क्या राइट है दोस्तों? NCN-R। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो NC0 बराबर होता है NCR, राइट। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद NC1 की बात करूं, NC1 की बात करूं तो मैं क्या करूंगा कि NCN-1 ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है और ये चीज़ इसके बराबर होती है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, रब कर दूं। उसके बाद बात क्या आती है जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है,
जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ लिया होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात क्या आती है दोस्तों कि जनरल टर्म। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है मेरा? अगर मुझे जनरल टर्म निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा दोस्तों? बात आती है यहां पर। तो दोस्तों जनरल टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि टी आर प्लस वन एक्स की पावर एन माइनस आर, सॉरी एन सी एन और एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर। ये है दोस्तों मेरी जनरल टर्म का फॉर्मूला। ये है दोस्तों जनरल टर्म का मेरा, अरे एन माइनस आर बोले तो यहां पर आर। ये क्या है दोस्तों जनरल टर्म का फॉर्मूला। ये दोस्तों है मेरा बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या है दोस्तों? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये है क्या दोस्तों? बाइनोमियल कोफिशिएंट। अच्छा, उसके बाद में एक क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन में क्या लूंगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन लूंगा, अच्छे लेवल पर। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर का करेंगे तो एक्स माइनस एक्स प्लस फोर माइनस का 4x, यही है क्या? राइट है। चलो तो फिर करें, चलो रफ करो इसे, चलो रफ करो दोस्तों। सो दोस्तों मैं आगे लेकर के चलूंगा आपको। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर देंगे आप बढ़िया तरीके से, बढ़िया लेवल पर। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x का की पावर 5 है। अगर मैं टर्म की बात करूं, किसकी? टर्म की बात करूं, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म बताओ भाई, नंबर ऑफ टर्म आपके कितने होंगे? बताओ। तूने जग छोड़ा तो मुझको छोड़ के मत जाना। बताओ नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? बढ़िया तरीके से आंसर देना, एकदम बेहतरीन लेवल पर, एकदम बेहतरीन लेवल पर। चलो करें। मैंने पहले ही आपको हिंट दे दी है, ये मैंने वैसे ही नहीं लगाया है, मैंने आपको हिंट इसलिए दे दी है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करूंगा। x माइनस 2 का होल स्क्वायर है मेरा ये, और इसकी पावर 5 है। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, तो इंटू हो जाएगा मेरा x माइनस 2 का 10 हो जाएगा। अच्छा, अब कितनी पावर है? 10। तो मैं क्या लगा दूंगा? n प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। n प्लस 1, n कितना दे रखा है? 10, और 10 प्लस 1 बोले तो 11 टर्म, राइट। अच्छा, उसके बाद दूसरा देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन मैं यही लिख देता हूं। चलो, ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 का 10। सो दोस्तों नंबर ऑफ टर्म मुझको बताने हैं आपको। तेरी बातों से बताओ भाई क्या होगा मेरा सोचना था। क्या होगा मेरा सोचना था। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सोचना था तो एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं a अपॉन वी प्लस वी अपॉन ए का होल स्क्वायर करूं तो a स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस
टू इंटू ए इंटू वी इंटू ए, और वी से वी खत्म, ए से ए खत्म, बोले तो प्लस का 2 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2, यही तो है मेरा दोस्तों। अरे यही तो चीज लिख रही है यू, यही है ना, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक मिनट। अच्छा तो दोस्तों मैं क्या करूंगा ये कि a अपॉन वी का और v अपॉन a का होल स्क्वायर एंड इसकी पावर मैं कर दूंगा 10, राइट? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा 10 का इंटू इसमें हो जाएगा, तो a अपॉन वी और v अपॉन प्लस v अपॉन a का 20, राइट? कोई किसी को दिक्कत? अच्छा नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे आप तो बता सकते हो ना, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? n प्लस 1, n प्लस 1, तो कितने होंगे दोस्तों? 20 प्लस 1, 21 टर्म। चलो बढ़े आगे, बढ़ जाए आगे। चलो तो बढ़ जाए आगे फिर। चलो तो फिर बढ़ जाओ फिर। लिखो भाई, एक क्वेश्चन और करना है तुम्हें, एक क्वेश्चन और करना है अच्छे लेवल का, एकदम बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, एकदम बढ़िया। हर शिफ्ट में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन यार। देखो 1 माइनस 3x माइनस 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर, क्या था मेरा क्वेश्चन? 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू। अरे यार ये उसका एक्सपेंशन है ना, उसका 1 माइनस एक्स का। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं बा, कोई दिक्कत नहीं है, जब है तो कर देंगे, कर दोगे ना? अरे उड़ा दोगे ना इसे, तो उड़ा दो, एकदम उड़ा दो एकदम। चलो 1 माइनस एक्स का क्या है? क्यू है, इसका 6, 1 माइनस एक्स का 6 3 जा 18। उसके बाद टर्म कितने आ जाएंगे मेरे? टर्म आ जाएंगे दोस्तों 18 प्लस 1 19 टर्म। ओहो कैप कैप। अच्छा कोई दोस्तों दिक्कत, कोई किसी की भी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो तो फिर नहीं है तो फिर लिखो, फिर जब नहीं है तो फिर करो। अच्छा ये बताओ, अगर मैं a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का क्यू खोलूं तो कैसे खोलूंगा? a क्यू कर दूंगा दोस्तों प्लस 3a स्क्वायर भी कर दूंगा और 3a बी स्क्वायर कर दूंगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अच्छा उसके बाद मैं क्या करूंगा? वी क्यू। नहीं है किसी को दिक्कत? अच्छा एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको जो आपने शायद पढ़ी होगी। अगर मुझे इसका कोफिशिएंट निकालना है, अगर मैं इसमें कह दूं, अगर मैं मान लो कि ये नहीं दूं दोस्तों, ये लिख रहा है, चलो इसको एक बार दिमाग में ये रख कर लेना कि ये हाइड है मेरा,
क्या है, ये दिया नहीं है सर ने। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैं अगर बात करता हूं दोस्तों किस चीज की, कि अगर मैं ए प्लस बी का होल क्यूब में ए स्क्वेयर वी का कोफिशिएंट बताओ। क्या होता है दोस्तों, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बताओ। तो कैसे करूंगा दोस्तों, तो मैं ऐसे करूंगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं यार, बहुत सिंपल है, कति सिंपल, कति सिंपल है, कति सिंपल। बताओ कैसे होगा। बताओ। अरे हो जाएगा यार, चलें, ये नोट कर लिया आपने। चलो तो फिर दूसरा करें। तो मेरा क्या था, ए प्लस बी का होल क्यूब में ए स्क्वायर बी का कोफिशिएंट बताओ। तो देखो दोस्तों, मैं क्या करूंगा, ए कॉमा बी लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं। अच्छा, मैं इस पूरे को क्या करूंगा, फैक्टोरियल 3, और 2 टाइम कौन आ रहा है, ए आ रहा है, तो फैक्टोरियल 2, राइट। अगर मैं बात करूंगा किस चीज़ की, फैक्टोरियल 3 को खोलूंगा मैं 3 2 1, और 2 1 1 से ये ख़त्म, और 3 कोफिशिएंट ए स्क्वायर बी का क्या आया मेरा, 3, ये 3। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, एक ट्रिक और बताऊंगा आपको, जिससे मैं कोफिशिएंट निकालूंगा पास्कल ट्रिंगल से, जिससे मैं कोफिशिएंट किससे निकालूंगा, पास्कल ट्रिंगल से, ट्रायंगल से। ठीक है, हाँ। चलो, अगर मैं दोस्तों आपको कह दूं कि मेरे को इसका कोफिशिएंट बताओ, बोले तो ए वी स्क्वायर का बताओ कोफिशिएंट, क्या बताओ, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बताओ। चलो, तो मैं इसको क्या लिखूंगा दोस्तों, ये बताओ। तो ए बी बी फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 बार है, तो फैक्टोरियल 2 करूंगा, 3 to 1, और 2 into 1, ये खत्म। अच्छा, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अगर मैं बात करूं a प्लस बी का 4, रब करो इसे। चलो, a प्लस बी का 4, v का 4। अगर मैं बात करूं इसकी, तो क्या करूंगा दोस्तों कि a पे 4 प्लस मैं सबकी वो निकालूंगा कोफिशिएंट, सबका कोफिशिएंट निकालूंगा बहुत अच्छे लेवल पर। ठीक है, अब मैं a का 4 कर दिया, b पर b का 0 हो गया मेरा, और a का q करूंगा अब मैं, और b का क्या करूंगा दोस्तों, b करूंगा। ये यहाँ 0 हो गया b का, और यहाँ 1 हो गई पावर। उसके बाद प्लस a की पावर स्क्वायर और b की पावर स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि a की पावर 1 और b की पावर q। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूंगा दोस्तों कि a की पावर 0 हो गई, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या करूंगा, v की पावर 4 कर दूंगा। तो ये किसका एक्सपेंशन हो गया, ये a प्लस बी का 4, a प्लस बी का होल 4, a प्लस बी का होल 4 का एक्सपेंशन ये हो गया। मुझे क्या निकालने हैं, सभी के कोफिशिएंट निकालने हैं। मुझे क्या निकालने हैं दोस्तों, सभी के कोफिशिएंट निकालने हैं। सो दोस्तों कैसे निकालूंगा, ये देखो, पहले
ट्रिक देख लो। आपके में इतना ये सारा सब कुछ नहीं पूछेगा, मैं ओनली आपके लिए समझाने के लिए इतना सब कुछ पढ़ा रहा हूं। बाकी आपके में कितना पूछेगा वो सुन लो, वो सुन लो आप कि कितना पूछेगा। इतना पूछेगा कि a प्लस बी का होल फोर, a प्लस बी का होल 4 है, उसमें a क्यूब बी का कोफिशिएंट मुझे बताओ, इतना पूछेगा ओनली दोस्तों। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर इसका पूछे तो दोस्तों आपको कैसे करना है, ए और बी। सो दोस्तों कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसको लिखना है 4 अपॉन, इसको क्या करना है फैक्टोरियल 3। उसके बाद अगर मैं इसको खोलूंगा 4 3 2 1 और 3 2 1, इसको ये कैंसिल कर देगा तो 4 ये इसका वो हो जाएगा कोफिशिएंट, राइट। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं करूंगा a स्क्वायर और v स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख दूंगा a और v। सो दोस्तों राइट, इसका 4 कर दूंगा और इसका फैक्टोरियल 2 और इसका फैक्टोरियल 2, राइट। इसको 4 3 2 1 अपॉन 2 1 2 1। मेरा मतलब क्या है कि ये पूरा कितना किससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम दोस्तों? अच्छा, उसके बाद बचा गया मेरा 6, तो इसका कोफिशिएंट दोस्तों कितना हो गया 6। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैं इसका निकालूंगा कोफिशिएंट a v। इसका क्या करूंगा, ये 4 और इसका फैक्टोरियल 3। सो दोस्तों 4 होगा इसका, ये 4 आ गया, उसका 1 होगा। सो दोस्तों इस तरीके से मैं कोफिशिएंट निकाल सकता हूं, कितना भी बड़ा एक्सपेंशन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा एक्सपेंशन मुझे क्यों ना दिया जाए, मैं उसका किसी का भी कोफिशिएंट उसमें से पूछे तो मैं उसका 1 मिनट में आंसर दे सकता हूं। ओके। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा कि पास्कल ट्रायंगल से कोफिशिएंट कैसे निकाले जाते हैं दोस्तों, पास्कल ट्रायंगल से। चलो तो पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मौज मस्ती में और जबरदस्ती में। कि ओ सिकंदर झांक ले, बस झांक ले तू दिल से अपने दिल के अंदर। ओ सिकंदर दोस्तों मैं ये भी ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि पास्कल ट्रायंगल एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और उससे एकदम बढ़िया लेवल पर अच्छे तरीके से आप बता सकते हो कि क्या है और क्या नहीं है। चलो दोस्तों आगे, चलो तो फिर सर आगे चलो, मैं ऊपर डाल देता हूं पास्कल ट्रायंगल से किसी भी पास्कल ट्रायंगल से बायनोमियल कोफिशिएंट निकालना दोस्तों, ठीक है। चलो दोस्तों आगे, चलो तो फिर देखो, पास्कल ट्रायंगल से आप बहुत आसानी से बायनोमियल कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया तरीके से आप कोफिशिएंट को निकाल सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपके दिमाग में वो फीड हो जाएगी।
और दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कमेंट ये सारी चीज़ें कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको अगर 100% दे रहा हूँ तो आपका हक बनता है कि आपको 10% भी नहीं होगा यार। सब्सक्राइब करना क्या है, 10% है? नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद चलो वो आपकी इच्छा है, सब्सक्राइब करो या ना करो वो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा जो काम है मैं वो काम पूरा करूँगा। सो दोस्तों मैं आपको बता रहा था पास्कल ट्रायंगल से बायनोमियल कोफिशिएंट निकालना। चलो तो फिर करते हैं कि a प्लस वी की पावर n है। अगर मैं n बराबर 0 रखूंगा, अगर n बराबर 0 रखूंगा सो दोस्तों आपने देखा होगा 1 आया था, मेरा 1 आया था कि नहीं आया था? वो आया था। अगर मैं दोस्तों n बराबर 1 रखूंगा तो मेरा कितना आया था? ये भी 1 आया था, राइट। अगर मैं n बराबर 2 रखूंगा सो दोस्तों 1 और ये 2 और ये 1, राइट। उसके बाद n बराबर 3 रखूंगा तो 1 और ये 3 और ये 3 और ये 1। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर मैं n बराबर 4 रखूंगा दोस्तों 1 4 6 4 एंड 1। अच्छा, कोई दिक्कत दोस्तों किसी को नहीं होनी चाहिए। अच्छा, n बराबर 5 रखूंगा दोस्तों तो 1 5 10 10 5 1। अच्छा, किसी को दिक्कत दोस्तों? अरे यार बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ आपको आज, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। अच्छा, n बराबर 6 रखूंगा सो दोस्तों 1 6 15 20 15 6 1 बन गया भाई ट्री, बन गया भाई ट्री। n बराबर 7 रखूंगा 1 7 1 7 21 35 35 उसके बाद 21 7 1। अच्छा, उसके बाद मैं आपको देखूंगा, आपको नहीं सवाल को देखूंगा मैं, क्वेश्चन को। n बराबर 8 रखूंगा तो मेरा कितना होगा? 1 8 28 कितना हो गया दोस्तों? 6 और ये 5। अगर मैं इसकी बात करूं तो 70, अगर मैं इसकी बात करूं तो 56, अगर मैं इसकी बात करूं तो 28, अगर मैं इसकी बात करूं तो 8, इसकी बात करूं तो 1। करते जाओ दोस्तों, दिक्कत तो कुछ नहीं होगी, लेकिन आपको याद रहना चाहिए 1 9 36 और ये कितना हो गया दोस्तों? 4 4 और 5 2 7 7 और 7 8 और इसको करूँगा तो 6 126, इसका भी 126, इसका करूँगा तो कितना होगा दोस्तों? 4 एंड 8। अगर मैं इसका करूँगा 36, अगर मैं इसका करूँगा 9, इसका करूँगा 1। यहीं तक रहने देते हैं इस पास्कल ट्रायंगल को। सो दोस्तों ऐसे निकाला जाता है मेरा बायनोमियल कोफिशिएंट, बायनोमियल कोफिशिएंट पास्कल ट्रायंगल से।
पास्कल ट्रिंगल से दोस्तों ऐसे निकाला जाता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे, रफ करो इसे, करो रफ। चलो, देखने में तो बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा है ना ऐसे ही लगता है। चलो, मैंने आपको a प्लस एक्स की एक्सपेंशन बता दिया था। उसके बाद मेरा आता है a माइनस एक्स का x की पावर n का एक्सपेंशन। ठीक, कैसे हार जाऊं इस जंग को, कि कैसे हार जाऊं इस जंग को। मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है। अगर यार खुद से आप मोटिवेट नहीं होते ना, अगर खुद से आप मोटिवेट नहीं होते हो, सो दोस्तों एक बार अपने पेरेंट्सों की तरफ देख लीजिए कि हमारे पेरेंट्स हमको किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से क्या कर रहे हैं। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों, आपको पढ़ा रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि मैं आपको जो पिताजी हैं वो आपको बता के जाते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ, वो करने जाता हूँ, लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी मोटिवेट होते हो अपने पेरेंट्सों के देखकर, तो अच्छे तरीके से पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए। यार मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझसे ही पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, लेकिन पूरा कंसंट्रेट, पूरा टाइम, पूरा तन मन धन मतलब पढ़ाई में लगा दो यार। एक बार लगा दो, एक बार लगाकर तो देखो। अरे जैसे लड़कियों में लगाते हो, अरे जैसे लड़कियों में लगाते हो तुम तन मन धन, ऐसे पढ़ाई में तो लगाकर देखो एक बार। समझ रहे हो? पढ़ाई में तो लगाकर देखो। चलो, इतना ही कहना चाहूंगा। करें आगे? चलो तो फिर करते हैं। NC0 देखो है वही चीज, ये भी वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि माइनस प्लस का अंतर हो गया है इसमें। उसमें थोड़ा प्लस प्लस आ जाएंगे और इसमें थोड़ा माइनस माइनस चलेंगे, इसमें माइनस प्लस चलेंगे और उसमें प्लस प्लस चलते हैं। ओके दोस्तों, चलो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, a की पावर n और x की पावर 0। कोई भी दोस्तों इश्यू हैगा किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये किसका है? प्लस का। ऐसे चलना है आपको, याद कैसे रखना है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जैसे मैंने रखा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा मेरा? माइनस NC1 और a की पावर n माइनस 1 और x की पावर 1। अच्छा, प्लस आ गया, माइनस आ गया, प्लस, अब प्लस आएगा मेरा। अब प्लस आने के बाद NC2 और a की पावर n माइनस 2 और x की पावर 2। अब प्लस आ गया। अब देखो प्लस माइनस NC3 a की पावर n माइनस 3 और x की पावर 3 डॉट 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 NCn और a की पावर 0 और x की पावर n। अच्छा, ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप कि ये क्या चीज़ मैंने बताई थी, ये क्या होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे। ठीक है। अच्छा, चले तो फिर आगे, इसको भी नोट कर लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और प्लस ये भी आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है हर शिफ्ट में। यहाँ से तुम ये मत मानना कि सर ऐसे पढ़ा रहे हैं, ऐसे ये है वो है, तो दोस्तों ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है। ओके,
चलें आगे, चलो चलो तो फिर आगे चलें। अरे कह दिया करो यार। चलो तो फिर आगे चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। जो पड़ोसी आप पे टोंट कसते हैं, नहीं है ना, जो कसते हैं ना, टोंट कसते हैं आप पे, उनको ही जवाब देना है, उनको ही जवाब देना है। जो पड़ोसी टोंट कसते हैं कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, ये रसगुल्ला कुछ नहीं कर पाएगा, तो तुम्हें क्या कहना है पता है? कि पड़ोसी थोड़ा इंतजार कर, कि पड़ोसी थोड़ा इंतजार कर। बस फिर कह दोगे उसे तो लड़ाई बड़ाई हो जाएगी यार तुम्हारी, ठीक है। चलो तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, क्या बता रहा था मैं अभी आपको? अच्छा, एक क्वेश्चन था, a प्लस एक्स की पावर क्यू प्लस a की पावर a माइनस एक्स की पावर नंबर ऑफ टर्म, बताओ नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म। अब देखो इसको आप क्या करोगे पता है? इसको आप खोलोगे, ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे, इसको ओपन, चलो पहले ऐसे देख लेते हैं ओपन कर करके। चलो पहले अपना वही आइडिया लगाओ, राइट, प्लस 3ax, राइट। अच्छा उसके बाद a प्लस एक्स खोल देंगे, दिक्कत मत लो किसी बात की। ए क्यू माइनस एक्स क्यू, ए क्यू माइनस एक्स क्यू एंड माइनस 3ax और a माइनस एक्स। ऐसे मैंने ये खोल दिया है और एक बार और खुलेगा ये। चलो आगे, चलो ए क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस 3a स्क्वेयर एक्स प्लस 3ax स्क्वेयर प्लस ए क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस 3a स्क्वेयर एक्स और प्लस का 3ax स्क्वेयर। अच्छा देखो क्या क्या पहले कैंसिल हो रहा है, पहले उसे कैंसिल करो। दिस 3a स्क्वेयर एक्स, दिस और भी चीज कैंसिल हो रही है क्या? नहीं हो रही, तो क्या होगा? ये और ये और ये, तो 2aq प्लस 6ax स्क्वेयर। मैंने ये और ये ऐड कर दिया और ये ऐड कर दिया। कोई किसी को दिक्कत? नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए मेरे? एक टर्म, दो टर्म। सो दोस्तों आपको बहुत टाइम लग जाएगा इस तरीके से करने में, इस तरीके से करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। सो मैं एक फॉर्मूला लेकर आया हूं आपको, कर लिया? चलो सो दोस्तों मैं एक फॉर्मूला लेकर आया हूँ आपको, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, एकदम कॉन्सेप्ट अच्छा है। इसको पढ़ के जाइएगा क्योंकि इसका क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको। दिस इज़ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर NDA एंड नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी क्लर्क एंड ऑल अदर टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है।
चलो, तो दोस्तों एक कंडीशन बनती है मेरी, पहले इसको मैं रब करता हूं पूरे को, ठीक है। मेरी कंडीशन बनती है इसमें, वो कंडीशन क्या है, कंडीशन आपको देखनी है। जो पड़ोसी कहते हैं ना आपको कि रसगुल्ला कुछ नहीं कर पाएगा, अरे थोड़ा वक्त आने दे पड़ोसी, ये रसगुल्ला तेरी औकात से बाहर जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कंडीशन बनती है दोस्तों। वो कंडीशन क्या होती हैं, वो कंडीशन दोस्तों ये होती हैं कि अगर ये पावर जो है वो अगर आपको ऑड आ रही है, मेरा मतलब क्या है कि n बराबर अगर ऑड आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑड, तो आपको n प्लस 1/2 का फॉर्मूला लगाना है। अगर दोस्तों n बराबर इवन आ रही है तो दोस्तों n/2 प्लस 1 का फॉर्मूला लगाना है। सो दोस्तों अगर मैं इस कॉन्सेप्ट से करूं तो 3 प्लस 1/2 और ये 4/2, 2 से 4 कैंसल, 2 टाइम, कितने टाइम आए थे मेरे, उसमें कितने टाइम आए थे दोस्तों, 2, और इसमें कितने हैं, 2, राइट। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि 4/2 प्लस 1, इसका मैं करूँगा कि 4 प्लस 2/2, राइट। अच्छा, 6/2, 2 से इसमें 3 टर्म बनेंगे, अब देख लो, अगर पावर ऑड होगी दोनों जगह तो आपकी 2 टर्म बनेंगे, अगर आपकी इवन होगी पावर तो 3 टर्म बनेंगे। ओके दोस्तों, सो दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम कल, इसके बाद का जो भी लेक्चर है मैं वो पढ़ाऊंगा, क्या है क्या नहीं है, और बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया हूँ आपको, बहुत बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। सो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हो और तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सभी को शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। सो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आराम से पढ़िए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझसे ही पढ़िए, मेरा मतलब कहने का ये नहीं है कि मुझसे ही पढ़िए, आप किसी भी टीचर से पढ़िए यार, लेकिन पढ़िए, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़िए। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, मेरा कहने का अर्थ ये है कि किसी भी टीचर से पढ़िए, आप पढ़िए। लास्ट इन्फॉर्मेशन मेरी यही थी आपकी, ठीक है। सो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, और आपका सपोर्ट होगा तो ये हमारे हाथ में क्या है, ये मार्कर है और ये बोर्ड है, सिस्टम को फाड़ दूंगा अकेला ही सिस्टम को फाड़ दूंगा मैं, अगर आपका आशीर्वाद होगा तो। सो दोस्तों चलता हूँ, जब तक के लिए सभी दोस्तों के लिए जय हिंद, नमस्ते, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।